पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि शाहनवाज धानी अगर चाहता है पाकिस्तान से खेले तो वो लाहौर शिफ्ट हो जाए, वो 6 माह के अंदर पाकिस्तान से खेल जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है, आप इस बात का क्या मतलब निकालते हैं, पहले कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, फिर मैं आपको बताऊंगा इस बात का मतलब क्या और वो क्या कहना चाह रहे थे। कि क्या लाहौर आता है तो पाकिस्तान खेलता है? जी, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं शाहनवाज धानी का। असल में उनका टाई थी उबैद शाह के साथ। उबैद शाह जो कि 20 साल के हैं, शाहनवाज धानी तकरीबन 28 बरस के हैं। दोनों का बॉलिंग एवरेज जो है वो तकरीबन 25-26 का 19-20 है, लेकिन शाहनवाज धानी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। मैं ये कहूँगा कि उबैद शाह ने कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं दी जिस पर हम परफॉर्मेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि उबैद शाह की परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल परफॉर्मेंस है, लेकिन ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कहें कि उबैद शाह को हर हाल में शामिल करना चाहिए। शाहनवाज धानी का सीजन भी डिसेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। हाँ, फाइनल में जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी की उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उसमें उनकी अच्छी बॉलिंग थी। अब दोनों टैलेंटेड हैं। उबैद शाह भी बड़ा टैलेंटेड नौजवान है, अंडर 19 वर्ल्ड टाइम पर उसने वर्ल्ड कप में बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, तो उसकी धूम मची हुई थी। लेकिन डोमेस्टिक में जैसे उसको आके फटे तोड़ किस्म की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी ना, परफॉर्मेंसेज हैं उबैद शाह की, 25-26 का एवरेज तभी है, लेकिन ऐसी भी नहीं है क्योंकि बीच में सपोर्टिव विकेट भी आती हैं कि आप कहें कि यार आंखें बंद करके इसको शामिल करो। और शाहनवाज धानी की भी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन ऊपर नीचे होती नहीं है, लेकिन दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों टैलेंटेड प्लेयर हैं। अब आप के पास अगर इख्तियार हो, शाहनवाज धानी एक तरफ हो और एक तरफ उबैद शाह हो, तो आप किसको मौका देंगे? अच्छा खैर, हम आगे बात करते हैं। अब जो पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने ये बात क्यों कही कि शाहनवाज धानी को लाहौर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसके पीछे बड़ी तफसील है। क्यों? क्योंकि लाहौर में जब आप शिफ्ट होते हैं तो सारा सेटअप लाहौर में है, कोचेज़ लाहौर में है, सिलेक्टर्स जो लाहौर में है, मैनेजमेंट लाहौर में, हेडक्वार्टर जो हुआ, तो जाहिर है जब आप लाहौर रहते हैं आप देखेंगे कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान से खेलता है ज़्यादातर की कोशिश होती है मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। नसीम शाह को देखें, लाहौर शिफ्ट हो गए, वो तौदीर के रहने वाले हैं, उन्हीं के छोटे भाई उबैद शाह भी हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के कितने प्लेयर्स हैं जो लाहौर परमानेंट शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहीं पे सारी लाइमलाइट है और सब कुछ है इसी वजह से। मेरा ख्याल है कि ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं भी है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन को इतना फेयर होना चाहिए कि लड़का किसी भी शहर में रहता हो, आप उसको फेयर बेसिस के ऊपर जो है वो जज करें और उसको सिलेक्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है कि लाहौर में रहने का आपको बहुत एडवांटेज होता है, और इसी वजह से जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कंपैरेटिवली जो कि दूसरे शहरों में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस जो नक्शा है या इस बात को, इस मिथ को, क्योंकि पहले ऐसे सिलेक्शंस होती नहीं है हमेशा, तो ख़त्म करने के लिए पीसीबी को अपनी सिलेक्शन को और फेयर करना पड़ेगा और इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ लाहौर में शिफ्ट हो। और थोड़ा सा मैं हमेशा से कहता हूँ कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को थोड़ा खुद मुख्तार करना चाहिए। हमारे जो अभी सारी जो पावर है वो पीसीबी के पास है, सेंट्रलाइज पावर है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि आप अगर एक लाहौर में बैठे होंगे तो आपको नहीं समझ लगेगी कि टोटली इस्लामाबाद पिंडी में क्या चल रहा है, लाहौर में क्या है, सॉरी कराची में क्या है, हैदराबाद में क्या है, लाड़काना में क्या है, सक्खर में क्या है, डेरा मुराद जमाली में क्या है, कोयटा में क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या है, कश्मीर में क्या है, और इसी तरह मुल्तान में क्या है, डीजी खान में क्या, सारे पाकिस्तान के जितने भी शहर इलाके हैं। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में एक ही मॉडल चलता है कि क्रिकेट बोर्ड एक जेनेरिकली ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी होती है, बाकी जो सारी पावर्स रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को दे दी जाती हैं और उनको खुद मुख्तार कर दिया जाता है। तभी हमारे रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का ढांचा बहुत ही कमज़ोर है, तभी हमारे पास मैनेजमेंट के लोग नहीं आते। वरना तो आपके पास अगर प्रॉपर ढांचा हो तो फिर आपके पास टॉप मैनेजिंग प्रोफेशनल्स आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत बाकी है। लेकिन बहरहाल बात तो उबैद शाह और धानी की कंपैरिजन से शुरू हुई थी, आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।